आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने पहली बार माना है कि उसके सरगना मौलाना मसूद अजहर के परिवार के कई सदस्य ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के हमले में मारे गए। जैश के कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह कहता है कि 7 मई को बहलवानपुर में भारत की कार्रवाई में अजहर के परिवार के लोगों को टुकड़े टुकड़े हो गए, उनका खीमा बन गया था। भारत ने यह हमला 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब में किया था, जिसमें 26 पर्यटक मारे गए थे। ऑपरेशन के दौरान भारत बहलवानपुर समेत पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। बहावलपुर में हुए भारतीय हमले में उसके परिवार के 10 सदस्य और 4 सहयोगी मारे गए थे। मरने वालों में से उसकी बड़ी बहन और उसका पति मसूद अजहर का भतीजा और उसकी पत्नी मसूद के एक भतीजी और उसके 5 बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा मसूद के 4 सहयोगी भी मारे गए थे। हमले के वक्त मसूद मौके पर नहीं था, इस वजह से उसकी जान बच गई थी। BBC उर्दू के रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी मसूद ने परिवार के लोगों को मरने के बाद एक बयान में जारी किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि मैं भी मर जाता तो खुशनसीब होता। मसूद अजहर सालों से बहलवानपुर के चौक आजम इलाके में मकरम सुभान अल्लाह के नाम कैंप में रह रहा था। साल 2011 तक इस कैंपस में सिर्फ एक मस्जिद थी। उसके बाद आतंकवादियों की ट्रेनिंग और बाकी एक्टिविटीज़ के लिए कैंपों की इमारतों और बाकी स्ट्रक्चर बढ़ता चला गया। सैटेलाइट इमेजेज के आधार पर यह पूरा इलाका 18 एकड़ बताया जाता है। फरवरी 2019 में पुलवामा हमले के बाद जैश-ए-मोहम्मद ने अपनी जिम्मेदारी ली थी। इसके बाद भारत के मांग पर संयुक्त राष्ट्र ने मसूद के ग्लोबल टेररिस्ट में लिस्ट में डाल दिया था। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने पर पाकिस्तान ने कहा था कि जैश ने बहलवानपुर हेडक्वार्टर को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने मसूद की सिक्योरिटी और बढ़ा दी थी। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान की इस तरह का स्ट्राइक का अंदेशा नहीं था, इसलिए माना जाता है कि मसूद को पहले ही वहां से शिफ्ट कर दिया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर राव के मुताबिक पाकिस्तान में मसूद को सेना के प्रोटेक्शन मिला हुआ है, लेकिन पाकिस्तान यह नहीं मानता कि मसूद अपनी ज़मीन पर मौजूद है, इसलिए पाकिस्तान मसूद अजहर के मारे जाने की बात छिपाने की कोशिश कर सकता है। पाकिस्तानी आतंकी मसूद अजहर 2001 में भारत की संसद पर हुए हमले का मास्टरमाइंड है। इसके अलावा भी उसने भारत में कई आतंकी हमलों का अंजाम दिया है। मसूद 2016 में हुए पठानकोट हमले का भी मास्टरमाइंड है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट के मुताबिक मसूद ने भारत पर हमलों के लिए जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर का इस्तेमाल किया था। उसने 2005 में अयोध्या में राम भूमि और 2019 में पुलवामा के CRPF के जवानों पर भी हमला करवाया था। इसके अलावा मसूद 2016 में उरी हमले और अफगानिस्तान के मज़ार-ए-शरीफ में भारतीय कंसुलेट पर अटैक भी करवाया था, इसका भी जिम्मेदारी है। दैनिक भास्कर के रिपोर्ट के अनुसार मसूद के आतंकी ग्रुप जैश ने अब तक भारत पर 6 बड़े हमले कराए हैं। सेना के हेडक्वार्टर पर सुसाइड अटैक। अप्रैल 2000 में जम्मू कश्मीर में 17 साल के जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी आफाक अहमद शाह ने भारतीय सेना की 15वीं कोर के हेडक्वार्टर के बाहर विस्फोटक से भारी कार उड़ा दी थी। 4 भारतीय सैनिक उसमें मारे गए थे। 1 अक्टूबर 2001 को श्रीनगर में विधानसभा पर आत्मघाती बम विस्फोट में 30 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। 30 दिसंबर 2001 को जैश और लश्कर के आतंकियों ने दिल्ली में संसद पर संयुक्त हमला किया। संसद के 8 सुरक्षाकर्मी सहित कुल 14 लोग मारे गए। 2 जनवरी 2016 को पंजाब के पठानकोट एयरबेस पर हमला, 3 सुरक्षाकर्मी मारे गए। 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी स्थित सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हमला, 19 भारतीय सैनिकों की मौत हुई। भारत ने इसके जवाब में POK में सर्जिकल स्ट्राइक की। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जैश ने आतंकवादियों ने सेंट्रल रिजर्व बैंक फॉर CRPF के काफिले पर हमला किया, इसमें 40 जवान मारे गए। भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की। मसूद अजहर पहली बार 19 जनवरी 1994 को बांग्लादेश से विमान में सवार होकर ढाका से दिल्ली पहुंचा था। 1994 में अजहर फर्जी पहचान बनाकर श्रीनगर में दाखिल हुआ था। उसका मकसद हजरत उल
जिहाद अल इस्लामी और हजरत मुद्दीन गुटों के बीच में तनाव को कम करना था। इस बीच भारत ने उसे आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए अनंतनाग से गिरफ्तार कर लिया था। तब अजहर ने कहा था कि कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए 12 देशों इस्लामी सेना आए हैं, हम आपकी कार्रवाई का जवाब रॉकेट लॉन्चर से देंगे। इससे 4 साल बाद जुलाई 1995 में जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर के 6 विदेशी टूरिस्ट को अगवा कर लिया था। किडनैपर्स ने टूरिस्ट के बदले मसूद अजहर को रिहा करने की मांग की। इसी बीच अगस्त में 2 टूरिस्ट किडनैपर की कैदी से भागने में कामयाब हुए। हालांकि बाकियों के बारे में तो अभी तक जानकारी नहीं मिल सकी है। 24 दिसंबर 1999 को काठमांडू से दिल्ली आ रहे एक भारतीय विमान को अजहर के भाई सहित दूसरे आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था। वैसे अफगानिस्तान के कंधार ले गए, जहां उस वक्त तालिबान का शासन था।